हे गाइस, हाउ आर यू? आई होप आप सभी लोग अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हो एंड पॉजिटिविटी बना रहे हो अपनी लाइफ्स में। आज हम जो रीडिंग लेकर आए हैं वो दो पाइल्स में होगी। पाइल नंबर 1 इज दिस रेड स्टोन एंड पाइल नंबर 2 इज दिस ऑरेंज स्टोन। एंड आप लोग किसी भी एक को पिक कर सकते हो या दोनों को पिक कर सकते हो। हम लोग जैसे हम अपनी रीडिंग्स करते हैं येस नो मे बी वाली, वो ही रीडिंग करेंगे, फिर टैरो से देखेंगे क्या एग्जैक्टली आपके लिए गाइडेंस आता है, और फिर उसके बाद में एक गाइडेंस कार्ड भी ले लेंगे। एंड आपको करना क्या है कि थिंक अबाउट अ क्वेश्चन, पॉज दिस वीडियो, थिंक अबाउट द क्वेश्चन एंड कम बैक, रिज्यूम द वीडियो एंड सी व्हाट एग्जैक्टली द आंसर कम्स टू योर पाइल, पाइल नंबर 1 और पाइल नंबर 2, एंड फर्दर आंसर्स जो भी उसके लिए आते हैं। ठीक है गाइस, तो आप चलिए तब तक सोचिए। मैं यहाँ पे पाइल नंबर 1 के साथ में कंटिन्यू करती हूँ। ओके हे गाइस, जिन लोगों ने भी पाइल नंबर 1 दिस रेड स्टोन इसको पिक किया था, तो आई होप अभी तक आपने अपना क्वेश्चन सोच लिया है। अगर नहीं सोचा है तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हो, सोच सकते हो क्वेश्चन के बारे में एंड देन रिज्यूम कर सकते हो क्वेश्चन को। ठीक है। एक चीज़ और, कैसा भी जवाब आए उसका मतलब ये नहीं है कि वो पत्थर की लकीर हो गया है एंड आपको उसको एज इट इज़ ही मान लेना है। हमेशा अपने लाइफ के डिसीजंस जितने भी हैं, जो भी हैं, अपने बड़ों के साथ में डिस्कस करने के बाद में ही लें। इन रीडिंग्स के बेसिस पे कोई भी डिसीजन ना लें। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं विद पाइल नंबर 1। प्लीज टेल अस व्हाट इज द आंसर फॉर पाइल नंबर 1। ओके गाइस, पाइल नंबर 1, कूडोज टू यू, आपके लिए जवाब यस में आया है। एंड दोस्त जिनको ये जवाब हाँ में नहीं चाहिए था, डोंट वरी अबाउट इट। हर किसी उसमें अगर जवाब ऐसा आया है नेगेटिव है आपके लिए, इसका मतलब ये नहीं है कि वो पत्थर की लकीर हो गया, वो आगे चेंज नहीं होगा। इट्स जस्ट कि आपकी वो साइकिल अभी कंप्लीट नहीं हुई है एंड वो आगे चल के आपकी साइकिल कंप्लीट डेफिनेटली होगी। सो डोंट वरी अबाउट इट। लेट्स सी आपके लिए टैरो क्या कहते हैं। ठीक है, हम लोग शफल करते हैं, शफल शफल शफल। आपके लिए हम देखते हैं टैरो से गाइडेंस क्या है। आई लव दीज कार्ड्स। अभी नहीं लेंगे क्योंकि अभी हमने प्रॉपर शफल नहीं किया है। ओके, प्लीज टेल अस। किंग ऑफ पेनिकल्स इज फर्स्ट कार्ड। भाई, सब कुछ होने के बावजूद भी क्यों इतने परेशान हो? कहाँ पे नुकसान आप झेल रहे हो? ऑब्वियसली कुछ के लिए हो सकता है कि आपकी पार्टनरशिप में कुछ इश्यूज आए हैं जिसकी वजह से आप इतना ज़्यादा परेशान हो गए हो, या हो सकता है कि लव्ड वन के साथ में पार्टनरशिप करी हो एंड उसके साथ में कुछ ऐसा इशू हुआ है जिसकी वजह से आपको इमोशनली थोड़ा सा ज़्यादा परेशानी हो रही है। दैट्स नॉट गुड। कम्युनिकेट कीजिए, बात कीजिए एंड चीज़ों को सॉर्टेड कीजिए। वी हैव 9 ऑफ कप्स एंड 8 ऑफ कप्स। आप चाहते थे किसी किसी चीज़ की विश फुलफिलमेंट, लेकिन वो फिलहाल नहीं हो रही है। दैट्स वाई आप उस चीज़ से सोच सोच कर परेशान हो। बट डोंट वरी, थिंग्स विल चेंज। लल्यून इज देयर, यू नो, द मून, द मून इज देयर, डोंट वरी। बॉटम ऑफ द डेक से वी हैव व्हील ऑफ फॉर्चून, हाई प्रीस्टेस, द हेरोफेंट, द स्ट्रेंथ एंड द स्टार। ओ माई गॉड, सारे कार्ड्स हैं यार आपके लिए। सारे मेजर अकाना से कार्ड्स हैं, पता है आपको, ए टू जेड। सो जो भी आपको इश्यूज चल रहे हैं ना फिलहाल, डोंट वरी, थिंग्स आर टर्निंग टूवर्ड्स यू।
चीज़ें आपके फेवर में आ रही हैं व्हील ऑफ फॉर्चून के कार्ड के साथ में। एंड आप अपनी इंट्यूशन पे विश्वास रखो। जो भी आपकी इंट्यूशन बोल रही है, अब वो बोल रही है कि सिचुएशन को लेट गो करना है या किसी से कम्युनिकेट करना है किसी चीज़ को, तो वो आप कर सकते हो। जो लोग अपने शादी के लिए या पार्टनरशिप के लिए सोच रहे हैं, डोंट वरी, थिंग्स आर गोना टर्न अप योर वे। पॉजिटिविटी आएगी आपकी, डेफिनेटली द हेरोफेंट इज देयर। एंड कुछ प्रपोजल या कमिटमेंट डेफिनेटली मिल सकता है आपको। यू हैव टू मेंटेन योर स्ट्रेंथ, अपना मेंटल स्ट्रेंथ बेसिकली आपको बनाने की ज़रूरत है। एंड अगेन, जो भी इमोशनल डिस्ट्रेस हुआ है वो आपको, वो आपका एकदम ख़त्म हो जाएगा। एंड एंड में जो कार्ड है, दैट इज़ द लवर्स। सो बेसिकली यू ऑल डू नॉट हैव टू वरी एट ऑल। ठीक है। लेट्स सी आपके लिए कौन से आर्क एंजल या एंजल हैं आपके साथ में। लेट्स, बिकॉज ये फ्लिप नहीं हुए थे, आने होंगे दोबारा आ जाएंगे, सिंपल। प्लीज टेल अस। Paul the Venetian. Paul the Venetian. Experiencing grace. Share your gift with grace. Waves of inspiration and love are coming to you. ये जो कार्ड्स अभी बोल रहे थे, ये जो पॉल द वेनिशियन है, ये भी यही बोल रहे हैं आप लोगों को। ठीक है। अपना जो ग्रेस का गिफ्ट है, सॉरी, आपके जितने भी आपके अंदर जो भी गिफ्ट्स हैं, हो सकता है कि आप एक साइकिक हो, या हीलर हो, या लोगों को हेल्प करते हो, सोशल वर्क में हो सकते हो। तो बेसिकली ये बोल रहे हैं कि अपने जो भी गिफ्ट्स हैं वो साथ किसी के साथ में भी शेयर जब आप करो तो ग्रेस के साथ में, एक हम्बलनेस के साथ में शेयर करो। जो भी आपके लिए इंस्पिरेशन या लव आ रहा है वो सब उमड़ उमड़ कर आएगा। सो डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है। हम यहाँ से भी गाइडेंस देख लेते हैं क्विकली। नो 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 नो, नॉट येट, वेट। नहीं, अभी नहीं। नाउ लेट्स सी। ओके, लिसन टू योर इंट्यूशन and you do not have to worry. You want to take one more card? Let's see. One more card, please. Oops. Unlikely. भाई, फिलहाल जो आपके सिचुएशन में अगर नेगेटिविटी है तो डू नॉट वरी, दैट्स गोना गो। अबंडेंस आएगी, डोंट वरी, डोंट वरी अबाउट इट। ओके, सो गाइज, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप यू ऑल हैव लाइक्ड इन। ये आपके साथ में रेजोनेट भी हुई है। अगर रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल एंड लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन हाउ डू यू फाइंड द रीडिंग। आपके लिए कितना रेजोनेट की है, कितना नहीं की है, या क्या जो भी इम्प्रूवमेंट्स अगर आप चाहते हो तो मैं वो सब कंसिडर करूँगी। एंड अप टिल देन, you all maintain happiness and positivity in your life. Okay, bye bye. हेलो पाइल नंबर 2, जिन्होंने भी ये ऑरेंज स्टोन पिक किया था, आई होप अभी तक आप लोगों ने अपना क्वेश्चन फिगर आउट कर लिया होगा। नहीं किया है तो यू कैन पॉज द वीडियो, थिंक अबाउट द क्वेश्चन एंड रिज्यूम द वीडियो। आप वापस आए और वीडियो को रिज्यूम कीजिए, देखिए आपके लिए आंसर क्या आया है। मैंने पाइल नंबर 1 को भी बोला था कि इन रीडिंग्स के बेसिस पे आप अपने लाइफ डिसीजंस ना लें, हमेशा किसी अपने बड़े के साथ में डिस्कशंस वगैरह करके ही लाइफ डिसीजंस लें, क्योंकि दीज रीडिंग्स आर सब्जेक्ट टू चेंज इन एनर्जीज। ऑलराइट, तो चलिए आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। लेट्स सी व्हाट इज योर आंसर, प्लीज टेल अस।
kudos to you guys. आप लोगों के लिए भी पाइल, जैसे पाइल नंबर 1 के लिए जवाब आया था यस में, आप लोगों के लिए भी यस में जवाब है. एंड डोंट वरी, अगर कुछ लोगों को येस में जवाब नहीं चाहिए था फिर भी येस में जवाब आ गया, तो यू डू नॉट हैव टू वरी अबाउट इट. ऐसा लो फील करने की ज़रूरत नहीं है. मैंने आपकी रीडिंग से पहले ही बोला था, दीज रीडिंग्स आर सब्जेक्ट टू चेंज एज पर चेंज इन एनर्जीज. सो आपको वो चीज़ के बारे में परेशान होने की या सोच कर निराश होने की ज़रूरत नहीं है कि ये येस में आंसर क्यों आ गया. ठीक है. एंड ऑब्वियसली आपकी साइकिल अभी कंप्लीट नहीं हुई है. यू हैव टू गो थ्रू अ लिटिल बिट ऑफ मोर टाइम, जिसकी वजह से ये जवाब अभी आपके फेवर में नहीं है. सो डोंट वरी, कोई प्रॉब्लम नहीं है. दिस टू शैल पास एज दिस से. तो ये भी टाइम निकल जाएगा, है ना. तो इतना नेगेटिव होने की ज़रूरत, इतना सोचने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है कि ये क्यों हो गया, क्या हो गया, कैसे हो गया, मैंने इतना किया. डोंट वरी, आएगा पॉजिटिव में जवाब आएगा उसका. डोंट वरी. ठीक है. देयर विल बी कम्युनिकेशन फ्रॉम दैट पर्सन जिसके भी बारे में आप ये सोच रहे हो. ओके. बहुत बहुत आपके कार्ड्स आ रहे हैं भाई. चलिए, नहीं नहीं नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं. लेट मी शफल वन मोर टाइम, फिर उसके बाद में हम निकाल देंगे कार्ड्स. ओके. प्लीज टेल अस. So we have Knight of Cups, भाई. Why is it that you have come a very long, अपने जो ये आपका रिलेशनशिप है, आप इस रिलेशनशिप में काफ़ी आगे तक आ गए हो. मैं बाकी और किसी रीज़न से ये नहीं बोल रही हूँ, बट मैं ये बोल रही हूँ काफ़ी टाइम गुजारा आपने इस रिलेशनशिप में. फिर भी आपको कन्फ्यूजन है, फिर भी आप खुश नहीं हो, फिर भी आपको ये लग रहा है कि आपके पास में ऑप्शंस हैं, आपको ऑप्शंस ले लेने चाहिए, या क्या है. सी 7 ऑफ कप्स, कन्फ्यूजन कार्ड. तो मतलब कन्फ्यूजन कार्ड ऐसा कोई वो नहीं है कि ये कि मतलब हमेशा ही ये कन्फ्यूजन का कार्ड होता है, बट देयर इज़ 2 ऑफ सोर्ड्स एंड 7 ऑफ कप्स. ठीक है. मतलब सब होने के बाद भी यू जस्ट लुकिंग एट द कप एंड यू स्टिल नॉट हैप्पीली लुकिंग एट द कप. नाइट ऑफ कप्स की अगर मैं उसको देखती हूँ तो ओके. अगर आपको कहीं लग रहा है कि ओके आपके जो पर्सन है वो किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, सो डोंट वरी अबाउट इट. ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि इट्स जस्ट कि जो पर्सन है ना वो अभी पॉसिबिलिटीज़ हैं कि वो वर्क सिचुएशन की वजह से बहुत ज़्यादा इश्यूज में है. सो डोंट वरी अबाउट इट. लेट्स सी, लेट्स क्लैरिफाई. मेरे को एक कार्ड और चाहिए, फिर उसके बाद में क्लैरिफायर्स निकालते हैं. 10 ऑफ स्वॉर्ड्स. सी आपकी जो एक साइकिल है ना, दैट विल कंप्लीट. अब इट कैन बी ऑब्वियसली व्हेन यू आर लुकिंग एट दिस पर्टिकुलर रीडिंग, तो यू एक्चुअली टॉकिंग अबाउट योर लव लाइफ. सो वो जो एक साइकिल है जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा परेशान और क्लियर चीज़ों को नहीं हो लेकर, तो वो आपकी चीज़ें क्लियर होने वाली हैं. डोंट वरी अबाउट इट. एंड जो भी आपको लग रहा है कि मैं क्या करूं, क्या सिचुएशन में जाऊं, क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, वो सब चीज़ें क्लियर आउट हो जाएंगी. ठीक है. वो सब चीज़ें एकदम बेनकाब हो जाएंगी, अगर मैं ये वर्ड यूज़ कर सकती हूँ सही तरीके से तो. सो यू गाइज डू नॉट हैव टू वरी अबाउट दैट एट ऑल. लेट्स सी, नाइट ऑफ कप्स के लिए कोई क्लैरिफायर आएगा तो प्लीज टेल अस.
ओके 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 ओके। थ्री ऑफ पेनिकल, सी वर्क इश्यूज की वजह से इतना ज़्यादा परेशान हो रखे हैं, एंड बिकॉज ऑफ दैट ओनली यू गाइज हैव कॉन्फ्लिक्ट्स। ठीक है, एंड जहाँ तक मुझे लग रहा है ना, ये इंसान जाना चाह रहे हैं पार्टनरशिप में विद सम पर्सन, एंड विद दैट ओनली थिंग्स विल कम अप गुड। उसकी वजह से ही चीज़ों में सुधार आने वाला है, स्पेशली फाइनेंशियली, एंड उसकी वजह से ही जो ये इमोशनली डिरेंज्ड हो रखे हैं वो भी चीज़ें ख़त्म होंगी आपके लिए, ये मैं आपको बता दूँ। कई बारी आपको ये भी लगता होगा कि आपने कई बारी इनको प्रपोज करने के लिए या कमिटमेंट देने के लिए या खुद से कमिटमेंट देने की भी बात करी हो और इन्होंने वो चीज़ इग्नोर कर दी हो, तो डोंट वरी, वो भी आपकी चीज़ें क्लियर आउट होंगी अब आगे चलकर। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा उसमें, डोंट वरी अबाउट इट, रियली। ही हैज़ बीन ऑब्वियसली, इनको मॉनेटरी इश्यूज हुए हैं, एंड दैट इज़ द ओनली रीज़न वाई ही हैज़ बीन नॉट टेलिंग यू थिंग्स। तो वो चीज़ भी यहाँ पे क्लियर होगी। देयर इज जस्टिस कार्ड एंड किंग ऑफ कप्स। तो ये चीज़ें इम्प्रूव होके ना, दैट पर्सन विल गिव यू जस्टिस, एंड जस्टिस टू व्हाट you've बीन थिंकिंग, व्हाट you've बीन डूइंग फॉर हिम। इस इंसान के लिए आप जो भी कर रहे हो, जितना भी कर रहे हो, वो आपको लग रहा है कि वो उस चीज़ को रिकग्नाइज नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये कर रहे हैं, उसका जस्टिस आपको देंगे। इमोशनल आपको फुल एम्ब्रेस देंगे, इमोशनल so you do not have to worry about it। आगे चल के टाइम आपका बहुत अच्छा, स्पेशली लव लाइफ में टाइम बहुत अच्छा आने वाला है। अगर ये इंसान चीज़ों को छुपा रहे थे ना, तो वो चीज़ें भी ये खुल के बताएंगे आपको कि ये चीज़ें, इनफैक्ट ये चीज़ों क्यों छुपा रहे थे, ये इंसान वो भी बताएंगे कि दैट वाज द रीज़न। एंड हैंगमैन का वो है, अभी सिचुएशन स्टक है, मे बी वो इंसान की, या आप जो चीज़ अभी चीज़ों को लेकर बैठे हुए हो, डोंट वरी, रिलीज करो उन चीज़ों को, लेट गो ऑफ ऑल दोज फीलिंग्स दैट आप चीज़ों को बुरा फील कर रहे हो, बुरा मान रहे हो चीज़ों के लिए सोच सोच कर। तो वो चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। बॉटम ऑफ द कार्ड इज द स्टार इन द मून, देन वी हैव स्ट्रेंथ कार्ड एज वेल, देन celebration is also there, oh my god, then there is four of wands as well, guys, guys, दिस इज़ रियली गुड। आने वाले टाइम में ड्रास्टिक चेंजेस आने वाले हैं आपकी लाइफ में। देर इज स्टार, देर इज मून, देन देर इज स्ट्रेंथ कार्ड, देन थ्री ऑफ कप्स एंड फोर ऑफ wands। फोर ऑफ wands इज typically for marriage, then three of cups is for celebration, strength is obviously that you have to maintain your strength because right now maybe the person is stuck। ठीक है, हैंगमैन आया है, लेकिन आपको यूनिवर्स जो है ये आपको फेवर कर रहा है, एक्सक्यूज मी, एंड यू हैव टू टेक इट दैट वेज। आप यूनिवर्स पे छोड़ दो, आप लेट गो वाली सिचुएशन में आओ, यूनिवर्स को छोड़ दो, यूनिवर्स पर छोड़ दो, आई एम सॉरी, एंड आस्क योर एंजल्स फॉर द सिचुएशन टू इम्प्रूव, एंड इट विल इम्प्रूव। रियली गुड टाइम इज कमिंग, बहुत अच्छा टाइम आपके लिए आ रहा है। तो गाइज, प्लीज बी पॉजिटिव, देर इज 4 and 4, इमेजिन, ठीक है, जस्ट बी पॉजिटिव गाइज। आप लोगों को बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी बनाने की ज़रूरत है अपनी लाइफ्स में, एंड चीज़ें आपकी आपके हिसाब से वर्क करेंगी, डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है, यू डू नॉट हैव टू वरी अबाउट इट। लेट्स सी आपके लिए कौन सी एंजल है हु स्टैंडिंग बाय यू to guide you. Ooh, Radhama and the Holy Spirit. So Radhama says, soul flame, rediscover a lost part of yourself, experience relationship, harmony and healing. ये आपको करने की ज़रूरत है, राधामा आपको बोल रही है। आप अपने रिलेशनशिप को एक्सपीरियंस करो, हार्मनी एंड हीलिंग को, ठीक है, अपना जो खोया हुआ पार्ट है ना उसको फिगर आउट करो। यू बेसिकली हैव टू री लुक फॉर योर सेल्फ, कहाँ खो चुके हो आप। द होली स्पिरिट इज सेइंग एक्सपेक्ट मिरेकल्स, remember that only love is real, miracle will occur naturally, spirit has your back। so यार देखो,
ऑल एंड ऑल ये दोनों जो है कार्ड्स मोरलेस सेम ही चीज़ बोलते हैं कि आप ये हमेशा ध्यान रखो कि लव रियल है एंड मिरेकल्स आर्टिफिशियली कभी नहीं होते, वो नेचुरली होते हैं। उनको आप टूल अप नहीं कर सकते हो, कोई चीज़ बना नहीं सकते हो मिरेकल्स को। एटलीस्ट जो होली स्पिरिट्स हैं, फादर, द सन एंड द होली स्पिरिट, वो आपके साथ में है। सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। बिल्कुल भी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये दोनों कार्ड आपको ये बोलते हैं, ठीक है। तो चलिए एक चीज़ और देख लेते हैं। हम यहाँ से देखते हैं आपके लिए एंजल आंसर्स क्विकली, ठीक है। लेट्स सी, लेट्स सी, लेट्स सी और द एंजल्स हैव टू से। ऑलरेडी बता चुके हैं बट फिर भी एक गाइडेंस ले लेते हैं। एक अगर टाइम स्टैम्प आएगा तो टाइम स्टैम्प ले लेंगे, राइट। लेट्स सी, देयर इज अ गाइडेंस। You will get success. You will be successful. Do these and you'll be successful. Trust me. I mean, angels are saying so. ठीक है, ये बहुत कार्ड्स फ्लिप हो गए। ओके, जो भी आप ओके ये टाइम स्टैम्प आया है। जो भी आप चीज़ के बारे में इतना ज़्यादा सोच रहे हो, प्रे कर रहे हो एंड यू नो मैनिफेस्ट कर रहे हो, वो ईयर फ्रॉम नाउ फुलफिल हो जाएगी। Do not worry. Until at that time, you have to work on your health. Angels are telling you this thing. Alright? I hope this is clear and एकदम आप इन चीज़ों पे comparatively, not 100%, इन पे वर्क करोगे, ठीक है। So this was your reading for today. I hope it has resonated with you. I really hope so. And if so, please do like, subscribe, and share my channel and let me know how much it has resonated with you and how much success in your life you have achieved after listening to all these videos in the comment section. And I'll catch up with you all in next video. All right. Till at that time, bye bye. Stay positive, be positive, and remain positive. Give positivity to others. All right. Two rules. Bye bye.